जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज के वीडियो में मैं अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 जो संडे को आयोजित हुई है उसके आंसर की बताने जा रहा हूँ। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके प्रश्न आगे जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं जैसा कि श्रेष्ठा योजना, तो आपको बताना चाहूँगा जो भी अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे हैं, एससी कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके लिए श्रेष्ठा का फॉर्म आने वाला है। तो आप बच्चों जुड़े रहें ताकि आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। और पिछली बार बच्चों 1000 बच्चों का चयन मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से अकेले हुआ था। और ये जो बच्चे चयनित होते हैं ये कक्षा 9 और 11 के लिए प्रवेश होता है। और ये सीबीएसई के जो बेहतरीन आवासीय विद्यालय हैं जहाँ रहना खाना पीना सब कुछ रहता है, ये पूरा फ्री रहेगा ऐसे बच्चों के लिए। और बच्चों से 3 से 4 लाख रुपए लिए जाते हैं, लेकिन आपके लिए ये बिल्कुल बच्चों फ्री रहेगा। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आपको श्रेष्ठा की प्लेलिस्ट में जाकर श्रेष्ठा का वीडियो देखना होगा। और ये देखिए, इसमें जैसा मैंने बताया था कि इसमें 100 प्रश्न आए थे, और जिसमें हिंदी के देखिए आपके 15 प्रश्न हैं, अंग्रेजी के 15 प्रश्न हैं, गणित के आपके 35 प्रश्न हैं और सामान्य विज्ञान के 35 प्रश्न हैं। तो मैं बारी बारी से बताने जा रहा हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण जो प्रश्न आए हैं उसको बताने जा रहा हूँ। जो बच्चे हिंदी मीडियम का पेपर है वो हिंदी से मिला लेंगे, क्योंकि देखिए इसमें जो चीज़ें हैं, प्रश्न संख्या है वो सेम है। तो मैं इंग्लिश वर्जन वाले से आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए इस पहला है एन इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स, तो इसका उत्तर है बच्चों बी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके बाद है द इमेज फाउंड बाय अ लेंस इज इक्वल टू इट्स ओरिजिनल साइज, द मैग्निफिकेशन इज। देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बाई द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दोनों ही जब एक हैं तो क्या आएगा आंसर आपका 1 आएगा। तीसरे बच्चे इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। आपका क्वेश्चन नंबर 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो बच्चों कुल फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती हैं, और इसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटी ये है वो है आपका समय, ठीक है। ऐसे मैंने बेसिक वीडियोस में बताया हुआ है, तो आपको प्लेलिस्ट जो साइंस की मैंने NMMS की बनाई हुई है उसको आपको देखना होगा, तो सभी जानकारी आपको हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद है स्टील इज़ यूज टू मेक, तो स्टील का इस्तेमाल बच्चों परमानेंट मैग्नेट बनाने में किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, तो 4.18 जूल होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज़ मैक्सिमम, मैंने तो हज़ारों बार एक क्वेश्चन को बताया भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 71, सबसे ज़्यादा जो है वह सॉलिड्स में होता है। और साउंड कहाँ ट्रैवल नहीं कर सकता, तो निर्वात में नहीं, वैक्यूम में नहीं कर सकता है, ठीक है। और हवा में सबसे कम होगा। फिर द डेंसिटी ऑफ प्योर लिक्विड एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज, तो ये डेंसिटी जो है सबसे मैक्सिमम होती है 4 डिग्री पे। इसका ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही है। क्वेश्चन नंबर 73 है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों कि जितने आप नंबर मिला लीजिए, जितने आपके नंबर आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपना नाम और ज़िले का नाम ज़रूर लिखिएगा ताकि ये कट ऑफ का बच्चों आइडिया लग सके, ठीक है। 1 कैनॉट सी थ्रू फॉग, फॉग के मतलब धुंध रहती तो हमें दिखाई नहीं देता है, तो उसके जो पीछे कारण है वो है आपका लाइट इज़ स्कैटर्ड बाय द ड्रॉपलेट्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। साउंड वेव्स आर, तो साउंड वेव्स जो हैं बच्चों वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मैच, तो मतलब इसमें कौन सा मैच नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल सेल देखिए यही है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यही है, की यही है, ऑप्शन नंबर सी इसका बच्चों सही है। क्वेश्चन नंबर 75, ए प्लास्टिक बोतल वॉज फिल्ड विथ वाटर एंड इट्स माउथ वॉज क्लोज विथ लिड, अ होल वॉज मेड इन द बॉटम बोतल विथ अ पेन ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर डज नॉट कम आउट फ्रॉम द होल। भाई एक बोतल है मान लीजिए, ठीक है, और इसमें हमने ढक्कन बंद कर दिया, एक छेद बना दिया, लेकिन पानी छेद होने के बावजूद नहीं निकलेगा। उसका केवल और केवल कारण बच्चों एयर प्रेशर है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, फोर्स जो है 12 न्यूटन का लगाया गया, ठीक है। ऑन एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस एसेलरेशन, एसेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ, 4 मीटर प्रति सेकंड का एसेलरेशन यूज़ हुआ, ये सेकंड स्क्वायर होना चाहिए था। विल द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मास क्या हो गया, तो हमें पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एसेलरेशन होता है। मास निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई के नियम के तहत यहाँ पर ए डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये आपका 12 है और ये नीचे 4 रखने, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो कितना है आपका 3 kg आंसर आया। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका सही है।
टू कीप पैकेज्ड फूड फ्रेश गैस इज फिल्ड इन इट। तो कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है किसी भी पैक्ड मटेरियल में, ठीक है। इसके बाद ये सब्सटेंस विच इज स्मूथ लाइक सोप इन एक्वस सॉल्यूशन एंड टर्न्स रेड लिथमस ब्लू इज कॉल्ड। लिथमस पेपर लाल को नीले में बदल देता है, सोप की तरह चिकनाहट वाला क्या होता है? तो वो अल्कली होता है। तो 79 का बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है द फॉलोइंग इज़ नॉट ए थर्मोप्लास्टिक। ये मैंने हज़ारों बार बताया, देखिए पॉली इथिलीन है, टेफ्लॉन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, लेकिन बैकलाइट जो है वो थर्मोसेटिक प्लास्टिक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। फिर है इट इज़ यूज टू कंसनट्रेट सल्फाइड हो, तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका सही है। द फॉलोइंग आर नॉट मैच्ड, तो यहाँ पे कौन मैच नहीं है ये हमें बताना था, ठीक है। तो 82 में बच्चों ये देखिए वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं, सॉल्ट अमोनिया जो है अमोनियम क्लोराइड हो गया। कॉस्टिक सोडा आपका सोडियम क्लोराइड नहीं है क्योंकि ये तो कॉमन सॉल्ट है NaCl, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही है। इट इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने में किसका इस्तेमाल होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 84 है द फॉलोइंग आर नॉट मैच्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 84 में आपका देखिए वाइट रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन है, ब्राउन रेवोल्यूशन फर्टिलाइजेशन प्रोडक्शन है, ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन है, येलो रेवोल्यूशन ये जो तेल निकालने वाले तिलहन होते हैं उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों वो सही है, ठीक है। क्वेश्चन 85 है द मेटल ऑक्साइड यूज टू मेक ब्लू कलर ग्लासेस। तो ब्लू कलर ग्लास बनाने में बच्चों कोबाल्ट ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बेसिसिटी, तो आपका 86 का सही आंसर है बच्चों ए बेस। द फॉलोइंग एलिमेंट आर आइसोटोप, और आइसोटोप किसको कहते हैं? जिसका सेम बच्चों जैसे क्लोरीन है सेम एटॉमिक नंबर हो, ये एटॉमिक नंबर है, मास नंबर जबकि वो डिफरेंट हो। तो यहाँ देखिए एटॉमिक नंबर दोनों में 17-17 है और मास नंबर जो है वो अलग अलग है। तो उदाहरण के तौर पे है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो इसको आप देख के ऐसे ही कर सकते थे, ठीक है। लेकिन नहीं पता होगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ उत्तर होगा। विच इज़ नॉट टाइप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का कौन टाइप नहीं है? देखिए ये लाइमस्टोन है, चौक है, मार्बल है। क्यूक्लाइम जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। वाट अबाउट बाई वाट प्रोसेस वाटर इनटू द एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो हवा में पानी जो है इवापोरेट होकर जाता है, वाष्प बन के जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। RBC आर प्रोड्यूस्ड इन, जो RBC होते हैं रेड प्लस कॉर्पस्कल्स होते हैं, वो बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 91 है विच वेन ब्रिंग्स प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। तो हृदय के पास जो शुद्ध खून है वो आपका ले जाता है पल्मोनरी वेन। ऑप्शन नंबर बी इसका बच्चों सही है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन इन प्लांट्स। तो प्रोटीन बनाने में बच्चों नाइट्रोजन का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। विच डिजीज इज नॉट इंक्लूडेड इन मिशन इंद्रधनुष। तो बच्चों मुझे लगता है ये थोड़ा सा हायर लेवल का है, ठीक है। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो नहीं में बच्चों डिसेंट्री शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम विच डिजीज रेड लेटर्स एंड वर्ड बैकवर्ड, वो उल्टा पढ़ते हैं, ठीक है, उल्टे तरफ से पढ़ते हैं, तो उसको कहते हैं बच्चों डिस्ग्राफिया। तो 94 का आपका ऑप्शन नंबर ए बच्चों वो सही है। क्वेश्चन 95 है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफाइटिक प्लांट। तो यहाँ पर राइजोपस है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ए बाइसेक्सुअल एनिमल इज़, तो बाइसेक्सुअल एनिमल जो है आपका यहाँ पर लीच है, लीच की स्पेलिंग गलत है बच्चों, LEECH होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। फिर प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन, तो प्लास्टिड्स किस में एब्सेंट नहीं पाए जाते हैं? तो फंजाई और एनिमल्स में, जानवरों में नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये खाना अपना खुद का बनाते नहीं हैं, ठीक है। जो प्लास्टिड्स उसमें पाए जाते हैं जो खाना खुद का बनाते हैं, हरे हरे पेड़ पौधे वाले पेड़, ठीक है। इसके बाद है 98 मैच्योर ओवरी डेवलप्स इनटू, तो 98 का सही आंसर है बच्चों फ्रूट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन 99 है विच एंटीबायोटिक नॉट इफेक्टिव इन कोल्ड एंड फ्लू। तो कोल्ड एंड फ्लू में एंटीबायोटिक किस में काम नहीं करेगा? इसके पीछे कारण क्या है कि कोल्ड और फ्लू जो सर्दी जुकाम है वो वायरस की वजह से होता है। वायरस केवल आपके बैक्टीरिया पे काम करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये ऑप्शन नंबर है। और आखिरी क्वेश्चन है फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, तो उसको बच्चों प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका सही है।
तो बच्चों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। और टॉपिक के चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।